अगर आप पहले के पुराने घर देखेंगे, जब वास्तु डिजाइन किया गया था, तो स्टेयरकेस ज्यादातर होते ही बहुत कम थे। सिंगल फ्लोर होते थे। बहुत रेयर केस में फर्स्ट फ्लोर आ गया। स्टेयरकेस भारी पत्थरों से बनते थे। आज वो वुड्स, सीमेंट, ब्रिक से बनते हैं। वेट बहुत लाइट होता है। पहले कई जगह स्टेयर्स के नीचे। आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में एक एग्जांपल दूंगा, दुबई। दुबई को अगर आप देखेंगे, उसका आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द जो बिल्डिंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स बनी है एंड दे आर फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग। इनफैक्ट जितनी ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज बिल्डिंग्स बनी है, उतना ही दुबई। हेलो सर, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ ज्योति, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सर, जैसे कि हमने अपार्टमेंट वास्तु के बारे में बात करी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे हमारे भी, इवन आप भी समझा रहे थे, तो वो टॉपिक भी बहुत लेंदी हो रहा था कि हमने स्टेयरकेस की बात करी। तो और हमारे भी अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आए और इवन हमारी ऑडियंस के अंदर भी आए कि हमें इसे डिटेल में समझना है। स्टेयरकेस के बारे में मैं शायद आपको कुछ ऐसी नॉलेज दे सकता हूँ जो अभी तक किसी भी वास्तु कंसल्टेंट ने डिस्कस नहीं करी। मतलब ओवर अ पास्ट फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स मैं जैसे दूसरे वास्तु कंसल्टेंट्स की भी फीडबैक देखता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। बट अब सरप्राइजिंगली ओनली फ्यू ऑफ देम हैव यू नो डिस्कस इन डिटेल। बट आई थिंक उन्होंने भी कुछ चीजें छोड़ दी जो आज मैं शायद कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि स्टेयरकेस को वास्तु में सबसे सेंसिटिव एरिया क्यों माना जाता है? देखिए, स्टेयरकेस वाज नॉट एज सेंसिटिव इन वास्तु एज इट इज नाउ। अगर आप पहले के पुराने घर देखेंगे, जब वास्तु डिजाइन किया गया था, तो स्टेयरकेस ज्यादातर होते ही बहुत कम थे। सिंगल फ्लोर होते थे। बहुत रेयर केस में फर्स्ट फ्लोर आ गया। महलों में अगर होते भी थे, तो आप ये देखेंगे कि स्टेयरकेस ज्यादातर सीधे होते थे। कभी भी कर्व मैंने स्टेयरकेस आज तक किसी महल या मंदिर में नहीं देखे। अगर आज आंखें बंद करके सोचें कि पुराने टाइम में किस घर में या किस महल में या किस मंदिर में आपने कर्व स्टेयरकेस देखे हैं, तो बताइए। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं ना। तो इसलिए स्टेयरकेस के पीछे जो मिथ है ना, वो हमारा उन्हीं वैल्यूज को लेके है जो उस टाइम के हिसाब से डिजाइन थे, उस हिसाब से लोग बनाते थे। उस समय कर्व और नॉन कर्व का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सीधा सीधा स्टेयरकेस बनते थे। ज्यादातर स्टेयरकेस अगर जयपुर चले जाएं या किसी पुराने महलों में चले जाए, तो बाड़ी में होते थे। अब जब बाड़ी देखते थे जिसे पानी भरता था, तो पानी का एक्सेस करने के लिए उसको उसमें स्टेयरकेस बनाते थे कि लोग नीचे जाएं, बाड़ी से पानी ले और ऊपर आ जाए। जी। और वो सारे स्टेयरकेस सीधे होते थे। कोई भी कर्व्ड नहीं देखा मैंने। हम्म। कर्व्ड में एक ही एग्जांपल है मेरे पास, और मैं थोड़ी देर में वो दूंगा जब हम कर्व्ड स्टेयरकेस की बात करेंगे। बिल्कुल। आज की डेट में देखेंगे आप स्टेयरकेस, जिसे हम फ्लाई स्टेयर्स भी कहते हैं, जिसमें फ्लाइंग स्टेयर्स भी कहते हैं, जो एक एक स्टेप होता है हवा में लटका हुआ, जिसे हम कहते हैं। एक वो होते हैं। और पुराने टाइम में ऐसे नहीं होते थे। पुराने टाइम में ज्यादातर जो स्टेयरकेस होते थे, जो महल वगैरह में बनते थे, वो बनते थे आपके एक के बाद एक हैवी स्टोन्स रखे जाते थे। इसलिए पुराने टाइम की अगर वास्तु के हिसाब से देखें, तो स्टेयर्स को हैवी माना जाता है। जी। They are heavy, but in today's परिप्रेक्ष्य they are not heavy things as compared to what it was earlier. तो इस पे काफी डिबेट कर सकते हैं, और बहुत सारे मिथ और बहुत सारे भ्रांतियां स्टेयरकेस को लेके लोगों ने फैला रखी हैं, which is very surprising to me. We'll discuss those today. तो सर, अगर जैसे अभी आपने कहा कि स्टेयरकेस बहुत अलग-अलग तरीके के होते हैं, तो क्या इनका प्लेसमेंट भी इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ पर? और अगर करता है, तो कौन-कौन से एरिया सबसे पहले अफेक्ट होते हैं? शायद हमने लास्ट में अपार्टमेंट्स की पॉडकास्ट जो हुई थी, अगर आई थिंक हम व्यूअर्स को लिंक दे देंगे इसी पॉडकास्ट में, ताकि दे कैन गो बैक इफ दे वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द अपार्टमेंट पॉडकास्ट। देखिए, स्टेयरकेस ना दो काम करते हैं। पहले जमाने में ना, जो स्टेयरकेस थे बिल्कुल सीधे होते थे। भाई आप यहाँ से गए और आप छत पे चले गए। आप देखेंगे पुराने जो घर बने होते थे, शायद ही एक कर्व होता था, ये तो सीधे होते थे। बिल्कुल। आज क्या है, घर छोटे भी हो गए हैं, फ्लोर सिस्टम हो गया है। अगर हम स्टेयरकेस को आज बात करेंगे, अगर सिर्फ घर के परिप्रेक्ष्य में दो तरह के स्टेयरकेस होते हैं other than shape. One is which is inside the house, ठीक है, जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे अंदर के अंदर जा रहे हैं। और एक होता है जो बाहर की बाहर आपका, जो दो डिफरेंट फैमिलीज अलग अलग फ्लोर पे रहती हैं,
और दैट इज अ कॉमन एरिया कि भाई वो फर्स्ट फ्लोर पे जाना तो इससे जाओ, सेकंड फ्लोर पे जाना तो इससे जाओ। जी। तो जहाँ पे भी स्टेयरकेस लैंड करता है वो एक एंट्री पॉइंट बन जाता है उस फ्लोर का, चाहे वो अंदर वाले से जा रहा हो चाहे वो बाहर वाले से जा रहा हो। पहले तो ये, और दूसरा स्टेयरकेस की जो शेप होती है ना, वो बहुत मैटर करती है कि वो एनर्जी को बढ़ा रही है या एनर्जी को कम कर रही है। तो उसके बारे में बताऊंगा। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि जो एंटी क्लॉक और क्लॉक वर्ड कहाँ से आया? आई डोंट नो। वैदिक टाइम में तो नहीं था ना। नहीं। वैदिक टाइम में तो सीधे हाथ या उल्टे हाथ की बात होती थी, ये सीधे हाथ या उल्टे हाथ, ठीक है। तो जो मॉडर्न वास्तु में ये लोग एंटी क्लॉक और क्लॉक डाल रहे हैं, वो सीधा देखे कि इसका परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है। बिकॉज हम घड़ी को सीधा घूमते हुए देखते हैं तो उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और घड़ी को उल्टा घूमते देखते हैं तो उसको नेगेटिव मान लेते हैं, विच इज आई थिंक रॉन्ग। अच्छा। क्योंकि ये उल्टा और सीधा तो घड़ी का हमने बनाया है, पहली तो। दूसरा, जिन मॉन्यूमेंट्स की भी मैंने फोटोज देखी हैं अभी तक, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, आई एम नॉट अ आर्किटेक्ट, यू नो, लाइक पर्सन विजिट्स डिफरेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो बट मैंने काफी ऑनलाइन पे स्टडी करी थी। तो अगर आप ऑनलाइन देखें और कोई भी आर्किटेक्चर देखें इंडिया का, तो जो मेजर स्टेयरकेस बने हैं, अगर वो कर्व्ड भी हैं या मुड़े भी हैं, तो ज्यादातर केसेस में उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक के साथ दूसरा भी निकाल दिया। तो उन्होंने एक क्लॉकवाइज भी निकाल दिया, एक एंटी क्लॉकवाइज भी निकाल दिया। देख रहे हैं ना? तो दे अंडरस्टैंड कि भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्लॉकवाइज बनाता हूँ तो एक एनर्जी दूसरी क्रिएट होगी और उसको काउंटर करने के लिए एंटी क्लॉक बनाना है। नहीं तो 90% केसेस में मैंने क्या देखा है कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स में स्टेयरकेस सीधी थी। दूसरा, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स का एक बहुत बड़ा मिथ है, जो मुझे लगता है, वो कहते हैं कि भाई क्लॉकवाइज ही स्टेयरकेस राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। मतलब इसके पीछे तो मेरे ख्याल से 80 to 90% वास्तु कंसल्टेंट्स यही मानते हैं। जी। क्यों मानते हैं, कहाँ से आई ये बात, मुझे समझ नहीं आई। तो इस पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कभी पेचकस को जैसे कसा होगा, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम उसे क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो क्या होता है? वो नीचे जाता है। नीचे जाता है, यानी वो कसरा होता है। और जब उसे बाहर निकालना होता है तो किस डायरेक्शन में करता हूँ? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, यानी मैं जब बाहर करता हूँ तो वो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। सेम वे में अगर मैं अमेरिका में कोई पेचकस खरीदूंगा या पेज खरीदूंगा, तो क्या उसकी डायरेक्शन उल्टी होगी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो पूरे वर्ल्ड में एक ये डायरेक्शन ऑलरेडी बंदी हुई है कि जब हम क्लॉकवाइज करेंगे तो एनर्जी नीचे जाएगी, और एंटी क्लॉक करेंगे तो एनर्जी ऊपर जाएगी पेज की तरह। यही चीज हमारे घरों के वास्तु एनर्जीज में भी होती है। तो मेरा यही लोगों को कहना है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखिए, ज्यादातर वास्तु कंसल्टेंट्स, अगर आप अपने घर देखेंगे, कहते हैं कि भाई आपकी जो स्टेयर्स होनी चाहिए वो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, या साउथ में होनी चाहिए, या वेस्ट में होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। ओके। उसका रीजन वो कहते हैं कि ये भारी है और ईस्ट हल्का होना चाहिए, इस वजह से आपको जो स्टेयर्स है इस साइड रखे अपने घर की, साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक। मैं इससे इसलिए एग्री नहीं करता क्योंकि एक रीजन मैं पहले दे चुका हूँ कि पहले के जमाने में जो स्टेयर्स होते थे वो भारी पत्थरों से बनते थे। आज ऐसा नहीं है, आज सीमेंट ईंटों से बनते हैं ज्यादातर। पहले कई जगह स्टेयर्स के नीचे स्पेस नहीं होता था पुराने जमाने में जब स्टेयर्स बनते थे, क्योंकि वो पूरे के पूरे पत्थर रख दिए जाते थे। आज आप देखेंगे कि फ्लाइंग स्टेयर्स भी बन रही है। बहुत ही कम जगह होगा जहाँ आपने देखा होगा कि फ्लाइंग स्टेयर्स पुराने टाइम में बनी है, जहाँ पूरे के पूरे पत्थरों के स्लैब दीवार में डाल दिए फ्लाइंग स्टेयर्स बनाने के लिए। लेकिन अब तो हालांकि सिर्फ स्टेनलेस स्टील के फ्रेम से और वुड के फ्रेम से ही लोग स्टेयर्स बना देते हैं। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन व्हाट इज राइट नाउ एंड व्हाट वाज यस्टरडे। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि स्टेयर्स एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सीधी स्टेयर्स है दैट इज जस्ट अ पैसेज टू गो अप। तो हम सिर्फ आज बात करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, लेट्स फर्स्ट रिमूव द मिथ। आप स्टेयरकेस कहीं भी बना सकते हैं। कोशिश मैं ये करी कि अगर आपको नहीं बनानी तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि जहाँ स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए। बाकी आप घर में कहीं भी स्टेयर्स बना सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव एरिया के हिसाब से उन स्टेयरकेस की डायरेक्शन डिसाइड की जा सकती है कि वो क्लॉकवाइज बने या एंटी क्लॉकवाइज, पहली बात। दूसरा, आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा था कि कभी भी वास्तु में ना कट होते हैं, या तो आपका कट होता है या आप एक्सटेंडेड होते हैं। अगर मैं रेक्टेंगल घर की बात करूं तो दो डायरेक्शन में वो एक्सटेंडेड हो जाएगा, जहां वो लंबा है, और जहां वो छोटा है वहां कट हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी हम स्टेयरकेस को डिसाइड कर सकते हैं। ओके। उसके अलावा स्टेयरकेस में आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपका स्टेयरकेस कहाँ है आप यही बना सकते हैं। जो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, एंड देन आई टेक योर नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां पे भी कट होता है यानी वहां पे मुझे एनर्जी बढ़ानी है,
क्योंकि वो डायरेक्शन कट है। तो मैं वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को एनर्जी बढ़ानी है। जहाँ पे भी एक्सटेंडेड है वो एरिया बहुत ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, मुझे उसे कम करना है। अगर मेरी स्टेयरकेस उस डायरेक्शन में आएगी तो मैं उसे क्लॉकवाइज बनाऊंगा ताकि वो एनर्जी कम हो जाए। दूसरा, जो मेरी 16 दिशाएं हैं उसमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। जो नेगेटिव दिशाओं में मैं कोशिश करूंगा कि स्टेयरकेस ना बनाऊं, या बनाऊं तो क्लॉकवाइज बनाऊं, ताकि वो उसकी एनर्जी को कम रखे। ठीक है। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज बनाता हूँ तो सिर्फ उन्हीं जगह बनाऊं जिसकी एनर्जी मुझे बढ़ानी है। इसमें एक एक्सेप्शन मैं बोलूंगा कि साउथ ईस्ट में कभी भी एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस ना बनाए। साउथ ईस्ट की एनर्जी अग्नि कोण है, वो अग्नि को प्रभावित करेगा, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अलावा स्टेयरकेस में मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, और बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे आई विल ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी। तो सर स्टेयरकेस और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के बीच में क्या डायरेक्ट कनेक्शन होता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि स्टेयरकेस में 3 तरह की होती है, स्ट्रेट, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर आप स्टेयरकेस नेगेटिव जोन में एंटी क्लॉकवाइज बना देते हैं, यानी आप नेगेटिव जोन की एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब वो प्रॉब्लम आपको किसी भी फॉर्म में आ सकती है, हेल्थ वाइज आ सकती है, रिलेशनशिप वाइज आ सकती है, या आपको फाइनेंशियल आ सकती है। डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में बनाई। अगर मैं साउथ ईस्ट में, लेट्स से मैं क्लॉकवाइज बनाता हूँ, विच इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, जो मेरे अग्नि का स्थान है, प्लस वो मेरे धन जनरेशन का भी स्थान है। अगर वो एक्सटेंडेड नहीं है और वहां मैंने क्लॉकवाइज बना दी, तो मैं अपने आप ही अपनी अग्नि एनर्जी को डाउन कर रहा हूँ। उसी तरह साउथ साउथ वेस्ट, जो साउथ ईस्ट से ज्यादा दूर नहीं है, वो एक डिस्पोजल जोन है, और उसके अंदर अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज अगर स्टेयर्स बना दी तो क्या होगा, मैं डिस्पोजल की एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी हेल्थ खराब हो सकती है, फैमिली में मेंबर्स के लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है, तो वहां पे वो फर्क पड़ता है। इसी तरह ईस्ट डायरेक्शन को लूं या नॉर्थ डायरेक्शन को लूं, लोग इसलिए स्टेयरकेस बनाने से मना करते हैं क्योंकि पहले तो वो सारे के सारे रिकमेंड करते हैं कि भाई तुम क्लॉकवाइज बनाओ, यानी तुम एनर्जी को डाउन करो। और जब तुम नॉर्थ या ईस्ट में बनाओगे तो क्या होगा, वहां की एनर्जी डाउन हो जाएगी। नॉर्थ बिल्कुल। की एनर्जी और पब्लिक इमेज की, और जो ईस्ट की है वो सोशल सर्कल की। मैं दोनों को ही अगर क्लॉकवाइज बनाऊंगा और दोनों को डाउन कर दूंगा तो मेरा को ऑफकोर्स नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। तो एक्चुअली अगर आप वहां पे एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे नॉर्थ या ईस्ट में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वहीं अगर आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाते हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। लोग जो बोलते हैं ना कि आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनानी चाहिए और नॉर्थ और ईस्ट में नहीं, वो इसलिए कि वो उसको समझे नहीं, मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। जब आप स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट्स के में आपको 3 चीजें बहुत जरूरी है समझनी। एक, डायरेक्शन की एनर्जी क्या है। एक, डिफरेंस बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। बस ये कह देना कि एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है और क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, वो गलत है। दूसरा ये कि अगर हम एंशिएंट वास्तु को देखें तो एंशिएंट वास्तु में जिस तरह की स्टेयर्स बनती थी आज वैसी स्टेयर्स नहीं बनती। तो प्लीज उस पूरे प्रिंसिपल को आप आज के परिप्रेक्ष्य में कन्वर्ट करें, जस्ट कॉपी पेस्ट ना करें, विच इज रॉन्ग। ओके। तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि स्टेयरकेस कहीं भी बना सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में, सिर्फ साउथ साउथ वेस्ट को छोड़कर। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि ब्रह्म स्थान में द सेंटर ऑफ द हाउस अगर उसमें स्टेयरकेस है, तो ये गलत है या सही? बहुत गलत है। थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दैट। मतलब ब्रह्म स्थान में तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। बहुत लोग घर के सेंटर में एक स्टेयरकेस बना देते हैं डेकोरेटिव, विच इज रॉन्ग। नथिंग शुड बी देयर इन ब्रह्म स्थान एट ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मैं लोगों को ये एक चीज और क्लियर करता हूँ, सॉरी फॉर मेकिंग यू मिसअंडरस्टैंड कि सिर्फ साउथ साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस ना है। आप स्टेयरकेस मेरे हिसाब से किसी भी नेगेटिव जोन में ना बनाए, पहले तो। क्यों? क्योंकि अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ, ठीक है, आप इमेजिन करिए मेरा स्टेयरकेस साउथ साउथ वेस्ट में है, लेट्स इमेजिन दैट, या साउथ वेस्ट में। क्या साउथ वेस्ट में एंट्रेंस अच्छी मानी जाती है? नहीं मानी जाती। जैसे ही मैं साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस बनाऊंगा, वो मेरे से ऊपर वाले फ्लोर के लिए साउथ वेस्ट में एंट्रेंस बन गई। तो जो भी मैं नेगेटिव जोन नीचे की स्टेयर बनाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले जोन की एंट्रेंस बन जाएगी, विच इज रॉन्ग। तो हमें किसी भी कोशिश करनी चाहिए नेगेटिव जोन में हम स्टेयरकेस ना बनाए, पहली बात। और आपके क्वेश्चन का जवाब, ब्रह्म स्थान में भी हम स्टेयरकेस ना बनाए। इसका एक बहुत सिंपल और इजी वे बताता हूँ कि जो हमारी 4 डायरेक्शन है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, आप कोशिश करें कि आपकी स्टेयरकेस उस पे ही बने, क्योंकि वो चारों पॉजिटिव डायरेक्शंस है। एंड नॉर्थ में N3 N4 है, साउथ में S3 S4 है, ईस्ट में E3 E3 E4 है, एंड आपका वेस्ट में W3 W4 है। तो जब आप चारों डायरेक्शन में से कोई सी बनाएंगे तो ऊपर वाले फ्लोर के लिए ऑटोमेटिकली वो एंट्रेंस बन जाएगी। तो आप ऑटोमेटिकली अपने से ऊपर वाले रहने वाले को एक पॉजिटिव एंट्रेंस दे रहे ओके। हैं। तो दैट्स अ वेरी सिंपल वे टू सॉर्ट इट आउट कि कहाँ बनानी चाहिए। उसके अलावा जैसे आपकी नॉर्थ वेस्ट में भी बन गई, या नॉर्थ ईस्ट में बन गई, साउथ ईस्ट में बन गई, तो उन सबका सॉल्यूशन है, उन सबकी रेमेडीज है जो हम कर सकते हैं।
तो सर स्पाइरल स्टेयरकेस को वास्तु में क्या माना जाता है? देखिए, स्पाइरल स्टेयरकेस को मैं वैसे ही मानूंगा जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि कोई सा भी स्पाइरल स्टेयरकेस होगा, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन इट्स गोइंग, हम उसको उस हिसाब से उसको वास्तु में प्लेस करेंगे। मैं इसमें एक और चीज बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मैं एंटी क्लॉकवाइज किसको मानूं, मैं ऊपर से आने वाले को मानूं या नीचे से जाने वाले को मानूं। आप नीचे से मानिए, जब आप खड़े हैं और अगर स्टेयरकेस राइट की तरफ घूम रहा है, चाहे वो एक ही टर्न ले रहा हो, तो वो क्लॉकवाइज है। और अगर आप खड़े और स्टेयरकेस लेफ्ट की तरफ ले रहा है, तो ये इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो जहां आप नीचे खड़े वहां से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा स्टेयरकेस को। तो सर अब आया हमारा फेवरेट सेक्शन, दैट इज रैपिड फायर राउंड। तो जहां पे मैं चाहूंगी कि आप हमें क्लेरिफाई करें कि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे हमारे ऑडियंसेस के, तो ये मिथ है या नॉन मिथ, और इसके पीछे रीजंस भी आप बताएंगे। अगर रीजंस बताऊंगा तो फिर रैपिड फायर नहीं होगा, बट विल ट्राई। ओके, तो सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि स्टेयरकेस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या ये प्रैक्टिकल डिफरेंस क्रिएट करता है? जैसे मैंने बताया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट एनर्जीज हैं, एक एनर्जी बढ़ा रहा है, एक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ये मिथ नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। देयर एट डिफरेंट एनर्जीज एंड वी हैव टू यूज देम अकॉर्डिंग टू द जोन इन विच द स्टेयर इज कमिंग, and we have to balance them. If any clockwise or anti clockwise is coming in a wrong direction, जहाँ पे उसे नहीं होना चाहिए, तो उसकी भी रेमेडी है, फिर उसको रेमेडी लिए उसको ठीक करते हैं उस एनर्जी। क्या स्टेयरकेस के नीचे स्टोरेज होना हमेशा गलत होता है या इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं? स्टेयर्स के नीचे आप स्टोरेज रख सकते हैं, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग विद इट, एज लॉन्ग एज अगर आप कोई डिस्पोजल आइटम रख रहे हैं, जैसे आपने झाड़ू पोछा रख दिया या इस तरह, तो वो नेगेटिव जोन में रखें। और अगर स्टेयरकेस पॉजिटिव जोन में आती है तो आप नॉर्मल स्टोरेज रखें, बट कोशिश करें कि इसमें कोई नेगेटिव आइटम्स ना हो। तो स्टेयरकेस के नीचे टॉयलेट पूजा रूम होने से क्या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? इज इट अ मिथ और नॉट? It is a myth, especially for toilets. There is no problem in putting toilets under the staircase as long as toilets coming in a negative disposal zone. और अगर डिस्पोजल जोन में नहीं आ रही तो कोशिश करें कि उनको ट्रीट कर लें, ताकि उनका जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाए। पूजा रूम को वास्तव में डिफेक्ट नहीं माना गया है, लेकिन मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि आप स्टेयर्स के ऊपर से रेगुलर जाते हैं आते हैं, और पूजा रूम वहीं नीचे बना हुआ है, तो अच्छा माना भी नहीं जाता कि आप उसी स्थान से बार बार ऊपर नीचे आ रहे हैं जहाँ भगवान नीचे है। तो प्रेफर ये किया करें कि अगर आप स्टेयरकेस के नीचे पूजा रूम ना बनाए तो अच्छा है। तो सर स्टेयरकेस की क्या स्टेप्स जैसे कि ऑड इवन पे एंड होती है, तो क्या ये भी हमारी रियल लाइफ को इम्पैक्ट करती है? पर्सनली मैंने कोई ऐसा सिम्टम्स अभी किसी के नहीं देखा है, तो मेरे लिए तो मिथ है। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट ऑड पे अड़े पड़े हैं कि ऑड ही होना चाहिए, और कुछ लोग तो इसको ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्मूला में चलेगा कि बेस्ट स्टेयरकेस जो होता है, शायद मैंने किसी में सुना था कि आप के माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करे और तो या 3 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने आज तक नहीं सुना है, एंड दिस इज समथिंग रियली क्रेजी फॉर मी, बट एनीवे मेरे हिसाब से इट्स अ मिथ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसमेंट से कनेक्ट स्टेयरकेस किस तरीके से हेल्थ और फियर पैटर्न्स को इफेक्ट करता है? क्या ये करता भी है या नहीं? देखिए, अगर बेसमेंट आपका वास्तु बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट थिंक इट मैटर्स। भाई बेसमेंट बनाया है तो क्या जाओगे भी तो सही, उसमें कोई लटक के तो जाएगा नहीं कुएं की तरह। यू हैव टू यूज स्टेयर एट द एंड ऑफ द डे, तो इट डजंट रियली मैटर। वो बेसमेंट के मेरे ख्याल से ज्यादा हॉरर मूवीज देख के लोगों ने एक मिथ बना दिया कि बेसमेंट स्टेयर्स विल कॉज यू फियर और एंजाइटी, व्हिच इज नॉट राइट। ओके, इट इज अ कंप्लीटली मिथ। It's there are a lot of myths going in Vastu world in any occult science, and a lot of people are being, you know, I would say कि एक एनर्जी और एक पॉजिटिव साइंस की जगह एक ये फियर साइंस बनता जा रहा है। लोग डरा के ज्यादा पैसा लेते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट कैन बी डन पॉजिटिवली फॉर द बेनिफिट फॉर द पीपल। या दैट इज व्हाई वी आर हियर कि आज हम इन चीजों को क्लैरिफाई करें और हमारी ऑडियंस तक ये लेके जाएं, ताकि उनके अंदर भी जो ये मिथ्स हैं तो वो क्लैरिफाई हो पाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्या स्टेयरकेस के स्लोप भी लाइफ में अप एंड डाउन्स को कनेक्ट करते हैं? क्या इनकी वजह से भी लाइफ में अप्स डाउन्स आते हैं? अच्छा, अगर मैं आपका क्वेश्चन सही समझा हूँ ज्योति, तो स्लोप का मतलब कि वो इतना स्टीप जा रही है स्टेयर्स, या इतना स्टीप स्टीप जा रही है, राइट? अच्छा, ये बताइए, अगर कोई इतना स्टीप जा रही है वर्सेस समथिंग गोइंग दैट वे, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? सिर्फ स्लोप का, दैट्स इट। नहीं, उसमें जो स्टेप्स बनेंगे वो छोटे या बड़े बनेंगे हाइट वाइज, राइट? यही तो डिफरेंस होगा।
और तो कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। तो यानी वो सिर्फ आपके घुटनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्टेयर्स पसंद है। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग पुराने घर, गाँव में अगर बहुत पुराने घर बने हैं तो आप उसमें जाओगे तो स्टेयर्स सीधा छत पे चली आती थी, राइट? और उसमें रेलिंग भी नहीं होती, अगर आप ध्यान देंगे। तो उसमें क्या होता था कि जगह, अगर मुझे सीधी स्टेयर बनानी है तो, और मेरे पास जगह इतनी है तो मैं ऊंचे स्टेप बनाऊंगा, मेरे पास जगह ज्यादा है तो मैं छोटे स्टेप बना सकता हूँ। दैट इज द ओनली डिफरेंस। स्लोप का स्टेयरकेस के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कोई ताल्लुक नहीं है, आपके फिजिकल कैपेबिलिटी पे है कि आप कितनी ऊंची स्टेप्स चढ़ सकते हैं। ओके, तो इट इज़ अ कंप्लीटली मिथ, राइट? या तो यहाँ हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है एंड थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स के क्वेश्चंस थे हमारे पास जो हम आज इस पॉडकास्ट के थ्रू आपसे क्लियर करना चाहते थे एंड आई गेस कि हमने सारे क्लियर कर भी लिए। थैंक यू सो मच ज्योति फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, मैं यही कहूंगा आखिर में स्टेयर्स के लिए कि स्टेयर्स आर अ वेरी पावरफुल टूल इन टुडेज वास्तु। बिकॉज पहले के जमाने की तरह नहीं है, आज की डेट में हम सीधी सीधी स्टेयर्स बनाते हैं। आज में इतने डिजाइन और वेरिएशंस आ चुकी हैं कि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी स्टेयर्स बनाते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ओल्ड होम्स और जो मॉडर्न डिप्लेक्स बन रहे हैं उनमें भी स्टेयरकेस अलग-अलग पैटर्न्स पे बन रहे हैं। तो क्या इन पैटर्न्स को लेके क्या प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जस्ट इंटीरियर। बट अगेन, जैसे अगर कहीं स्टेयरकेस में टर्न है, चाहे एक टर्न है या पूरी कर्व्ड है, उस टर्न की वजह से उस जोन की एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में उसकी एनर्जी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, ये है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज को भी समझें। दूसरा, अगर मल्टी फ्लोर लेवल सिस्टम है, वेदर विद इन अ सेम हाउस और वेदर इन अ फ्लोर सिस्टम, तो जहां पे भी स्टेयरकेस लैंड करती है जिस फ्लोर पे, वो एक एंट्रेंस का काम करती है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम स्टेयरकेस पॉजिटिव जोन में ही बनाए, ताकि मेरे से ऊपर जो रह रहा है उसका जो एंट्रेंस बने वो पॉजिटिव एंट्रेंस बने, ताकि आपके ऊपर जो, अगर आपके फैमिली मेंबर्स रहते हैं या आपके पड़ोसी रहते हैं, उनको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। बहुत से कंसल्टेंट्स, जैसे वास्तु कंसल्टेंट्स, ये कहते हैं कि भाई एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। बट अगर मैंने कुतुब मीनार की जो फोटोज देखी है अंदर की, उसमें एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स हैं। सीधी सी बात है, पर आपको बताऊं, अब कुतुब मीनार या तो मुगलों का बनाया हुआ है या वैदिक आर्किटेक्चर है, इस पे डिबेट सालों तक हो रहा है और हो भी सकता है आगे, मैं उस पर नहीं जा रहा। पर मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो आर्किटेक्चर को मैं देखता हूँ तो इट इज मेड बाय अ वैदिक नॉलेज। बनाया चाहे मुगलों ने हो चाहे इंडियन ने बनाया हो, आई डोंट नो राइट नाउ, आई डोंट वांट टू गो। अगर वो वैदिक से हिसाब से बना है तो उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज क्यों बनाया है? क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज द एनर्जी। कुछ लोगों के हिसाब से वो ध्रुव स्तंभ या विष्णु स्तंभ है, और अगर वो ऐसा है तो वो बेसिकली विष्णु टेम्पल कहा जाता था पहले, कुतुब मीनार को, अगर कुछ कहते हैं तो। अगेन, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्लेम हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई हर्ड। कोई भी चीज हो, अगर उसको मैं वैदिक साइंस के हिसाब से देखूं तो वो उन्होंने एनर्जी इंक्रीज करने के लिए उसको एंटी क्लॉक क्यों बनाया, पहले तो ये। दूसरा, आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में एक एग्जांपल दूंगा, दुबई। आज हर इंडियन दुबई जाने की सोचता है। दुबई को अगर आप देखेंगे, उसका आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द जो बिल्डिंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स बनी है एंड दे आर फ्लरिशिंग। दे आर फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग। इनफैक्ट जितनी ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज बिल्डिंग्स बनी है, उतना ही दुबई ग्रो करता चला गया। हुँ। तो जो साइंस पहले थी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में, वो आज भी है और आज भी अप्लाई हो रही है। आई वुड से कि आप जो पहले बोलते थे कि साउथ वेस्ट के अंदर स्टेयर्स होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, उसका रीजन ये था कि पहले स्टेयर सिर्फ पत्थरों की होती थी, हैवी स्टोन्स होते थे। दूसरा, सीधी स्टेयर्स होती थी, वो एक वजन का काम करती थी। हमारे पास 99% केसेस में पुराने टाइम में सिर्फ एक ही फ्लोर का घर होता था। बहुत ही कम होते थे, कुछ महल होते थे जो मल्टी फ्लोर होते थे, ज्यादातर महल भी एक या दो फ्लोर के होते थे, और वो जो स्टेयर्स होती थी वो सिर्फ छत पे जाने के लिए होती थी ज्यादा, या आपके बेसमेंट में या बाड़ी में जाने के लिए होती थी। ठीक है? तो इसलिए, और मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि पहले हम अंडरस्टैंड करें व्हाट वाज द रीजन एंड व्हाट वाज द साइंस बिहाइंड इट। आज हमें पॉजिटिव जोन्स, एनर्जी सर्कुलेशन, एनर्जी फ्लो और एंट्रेंसेस के हिसाब से स्टेयर्स को डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो सर अगर स्टेयरकेस में कोई डिफेक्ट्स हैं, तो क्या रेमेडीज़ से उन्हें पॉसिबली ठीक करा जा सकता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर स्टेयरकेस में डिफेक्ट्स हैं तो डिपेंडिंग अपॉन व्हिच डायरेक्शन वी हैव टू यूज मेटल स्प्रिंग्स अकॉर्डिंगली टू काउंटर और एनर्जाइज दैट एरिया, जिस एरिया में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा, अगर स्टेयरकेस एंट्रेंस बन जाती है आपसे ऊपर वाले फ्लोर्स के लिए, तो वो पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो उसको हम कलर बैलेंसिंग या मेटल स्ट्रिप से बैलेंस कर सकते हैं और एंट्रेंस को क्लोज कर सकते हैं।
तो हर बिल्डिंग में स्टेयरकेस वास्तु करेक्ट करना क्या ये पॉसिबल है या नहीं? इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा कि कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस ना हो। उसका रीजन ये होता है कि पता नहीं कि किस मटेरियल से बना है। अगर वो हैवी मटेरियल या स्टोन से बना है तो प्रेफर करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में ना हो। दूसरा ये कि जहाँ पे भी स्टेयरकेस बनता है आप देखते हैं छत पे एक रूम बन जाता है उस स्टेयरकेस को एग्जिट देने के लिए, तो वो पूरे घर की एलिवेशन उस नॉर्थ ईस्ट में बढ़ा देता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के आप कहीं पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाएं। आप ईस्ट में भी बनाते हैं, वेस्ट में भी बना सकते हैं, साउथ में भी बना सकते हैं। वेस्ट और साउथ में बनाएं, साउथ वेस्ट में ना बनाएं, क्योंकि साउथ वेस्ट में भी फिर मुझे एंट्रेंस फीड करनी पड़ेगी ऊपर वाले फ्लोर्स के लिए। ओके। तो सर जैसे कि इंडिया और अब्रॉड जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो उसपे मेजर डिफरेंस क्या आता है इनमें डिज़ाइन्स का? यहाँ पे ना बहुत लाइट वेट और फैंसी स्टेयरकेस बनते हैं ज्यादातर। अभी वो सिस्टम इंडिया में भी आ गया है। इंडिया में भी काफी मॉडर्न लुक्स देने वाले स्टेयरकेस बन रहे हैं नए घरों में। सेकेंडली यहाँ पे स्पेस को वेस्ट नहीं करते। अगर आपने हैरी पॉटर देखी है, जी। हैरी कहाँ रहता था? हॉगवर्ट्स? हॉगवर्ट्स से पढ़ने जाता था। हैरी स्टेयर्स के नीचे रहता था। तो यहाँ पे ना नीचे के स्पेस को लोग यूज करते हैं अच्छे से, उसको स्टोरेज बना देते हैं या कबर्ड्स बना देते हैं या लिनन स्टोरेज बना देते हैं। इंडिया में पहले इसका रिवाज नहीं था, अब काफी लोग यूज करने लगे, क्योंकि इंडिया में हमेशा एक मिथ रहा है कि स्टोरेज के नीचे कुछ होना नहीं चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और बहुत सारे मिथ्स हमने क्लियर भी करे हैं और आई गेस हमारी ऑडियंस के भी बहुत मिथ्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे और ऐसे इंटरैक्टिव वीडियोज़ के लिए हम दोबारा मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज़ में भी। एब्सोल्युटली, आई वुड लव टू डिस्कस मोर ऑन दिस इफ यू वांट। किसी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन है तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालें ताकि वी कैन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। Stairs is a big debatable topic in a lot of वास्तु consultants meetings all as well। हमेशा इसमें कहीं ना कहीं एक डिबेट रहता है और लोग इसे अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। टू बी ऑन सेफ साइड दे लॉट ऑफ पीपल जस्ट यूज द सेफ पैसेज कि वेस्ट में बना लो, साउथ में बना लो, साउथ वेस्ट में बना लो, बट आई थिंक इट हैज मोर साइंस than simply that. That's all. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक इट एंड आज हमारा रैपिड फायर राउंड भी बहुत मज़ेदार रहा जहाँ हमने बहुत कुछ नया एक्सप्लोर किया और बहुत सारे मिथ्स को भी हमने आज क्लैरिफाई कर लिया। और ऐसे ही हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में भी ऐसी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे ताकि हमारी ऑडियंस की जो मिथ्स है या जो क्लैरिफिकेशंस उन्हें चाहते हैं तो वो उन्हें टाइमली मिलता रहे। Thank you so much, Jyoti. And हाँ, मुझे भी आज रैपिड फायर में बहुत मजा आया, and thank you so much for having me today. It's a wonderful pleasure always talking to you. प्लेजर इज ऑल माइन सर। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लेके आए आप लोगों के लिए इन फ्यूचर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू।